क्या भूकंप का पता पहले से चल सकता है? क्या होगा अगर भारत में आ जाए तुर्की जैसा भूकंप? कैसे बचोगे भूकंप के प्रकोप से? भूकंप से बचाव संभव है, बस अभाव है तो सिर्फ जानकारी का। तुर्की में आए भूकंप ने सबको हिलाकर रख दिया है। ऐसे में भूकंप से सुरक्षा के तरीके सभी को पता होना चाहिए। आज आपको इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि भूकंप की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भूकंप आता कैसे है। अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट जब खिसकती है तो उसके खिसकने से कंपन पैदा होता है। यह प्लेट मूवमेंट 3 प्रकार की हो सकती है। कन्वर्जिंग मतलब जब प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है। डाइवर्जिंग मतलब जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। ट्रांसफॉर्म यानी विपरीत दिशा में चलना। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट के कारण सबसे अधिक भूकंप आते हैं। इससे अनेक प्रकार के वेव निकलती हैं जो बेहद खतरनाक होती हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा के रख देती हैं। अब बताते हैं कि भूकंप से पहले आपको अपने घर को सुरक्षित बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अपने घर को ध्यान से देखिए। कल्पना करो कि अगर यह एक जबरदस्त भूकंप से हिल गया तो इसके प्रत्येक हिस्से का क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको परिवार में कुछ चीज हर एक सदस्य को सिखानी होगी। परिवार में सभी को सिखाएं पानी और बिजली कैसे बंद करें। पानी, बिजली और गैस के लिए ऑन ऑफ पोजीशन को स्पष्ट रूप से लेबल करें ताकि पहचान करने में आसानी हो सके। अगर छत जर्जर है तो उसकी मरम्मत करें। बिस्तर और कुर्सियों को चिमनियों और खिड़कियों से दूर रखें। बेड के ऊपर भारी तस्वीरें और अन्य सामान न टांगें। अपने बीमा एजेंट के साथ भूकंप बीमा पर चर्चा करें। अपने कवरेज की जांच करें। यह भूकंप के बाद नुकसान की भरपाई करने में आपकी मदद करेगा। भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए? भूकंप आने पर आप जहां भी हो तुरंत कवर कर लें। जरूरत पड़ने पर कुछ कदम दूर किसी नजदीकी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जब तक ट्रीमर्स बंद ना हो जाए तब तक वहीं रहें। यदि आप घर के अंदर हैं तो छोड़े, ढके और रुके। यहाँ रूल आपको फॉलो करना होगा। यदि आप घर के अंदर हैं तो भारी फर्नीचर जैसे टेबल, डेस्क, बिस्तर या किसी ठोस फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। गिरने वाली वस्तुओं से टकराने से बचने के लिए अपने सिर और धड़ को ढक लें। जिस वस्तु के नीचे आप हैं उसे पकड़ कर रखें ताकि आप ढके रहें। हिलना समाप्त होने तक वस्तु के साथ चलने के लिए तैयार रहें। यदि आप किसी मजबूत चीज के नीचे नहीं जा सकते हैं या यदि आप ढलान में हैं तो अपने आप को बराबर करें या किसी इंटीरियर दीवार के सामने झुकें और अपने हाथों से अपने सिर और गर्दन की रक्षा करें। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं तो नज़दीकी स्टोर में जाएं। भारी वस्तुओं के साथ खिड़कियों और अलमारियों से दूर रहें। अगर आप स्कूल में हैं तो डेस्क या टेबल के नीचे बैठ जाइए और रुक जाइए। खिड़कियों से दूर रहें। यदि आप व्हीलचेयर पे हैं तो पहियों को लॉक कर दें और अपने सिर और गर्दन के पिछले हिस्से को सुरक्षित रखें। यदि आप बाहर हैं तो इमारतों से दूर खुले क्षेत्र में जाएं। सबसे खतरनाक जगह बाहरी दीवारों के पास है। यदि आप किसी भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान पर हैं तो ऐसी जगह कवर करें जहां आपको मलबे से रौंदा ना जाए। अगर आप किसी वाहन में हैं तो सुरक्षित स्थान पर रुकें जहां आप सड़क को बाधित नहीं कर रहे हैं। बचाव और आपातकालीन वाहनों के लिए सड़कों को साफ रखें। पुलों, ओवरपासों, अंडरपासों, इमारतों या ऐसी किसी भी चीज से बचें जो गिर सकती है। गाड़ी रोको और अंदर रहो। आपातकालीन अधिकारियों के निर्देशों के लिए अपनी कार रेडियो सुने। यदि आपकी कार के आर पार बिजली के तार गिरे हुए हैं तो अपनी कार से बाहर निकलने का प्रयास ना करें। बचाव के लिए प्रतीक्षा करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो अपनी विंडो में एक सहायता चिन्ह लगाएं। यदि आप बस में हैं तो बस के रुकने तक अपनी सीट पर बैठे रहें। सुरक्षित स्थान पर छिप जाएं। यदि आप कवर नहीं ले सकते हैं तो झुककर बैठे और अपने सिर को गिरने वाले मलबे से बचाएं। भूकंप में इन चीज़ों से बचना चाहिए। दरवाजे बंद हो सकते हैं और चोट लग सकती है। विंडोज, बुककेस, लंबा फर्नीचर आदि टूटे शीशे या भारी वस्तुओं से आपको भी चोट लग सकती है। अगर आप भूकंप के दौरान लिफ्ट में तो हर मंजिल के लिए बटन दबाएं और जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाएं। गिरे हुए बिजली के तार से चोट से बचने के लिए कम से कम 10 मीटर दूर रहें। भूकंप सुनामी नामक बड़ी समुद्री लहरों को ट्रिगर कर सकते हैं। यदि आप एक मजबूत भूकंप के दौरान एक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में एक समुद्र तट के पास हैं तो तुरंत लैंड या उच्च भूमि पर जाएं और अधिकारियों द्वारा क्षेत्र को सुरक्षित घोषित करने तक वहां रहें।
वही भूकंप के बाद शांत रहें। यदि आप सक्षम हैं तो दूसरों की मदद करें। झटकों के लिए तैयार रहें। अधिकारियों से जानकारी के लिए रेडियो या टेलीविज़न सुनें। उनके निर्देशों का पालन भी करें। कॉर्डेड टेलीफोन रिसीवर्स को वापस उनकी जगह पर रखें। आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता होने पर ही उनको कॉल करें। मलबे, विशेष रूप से टूटे कांच से चोट को रोकने में मदद करने के लिए मजबूत जूते और सुरक्षात्मक कपड़े पहने। स्ट्रक्चरल डैमेज और अन्य खतरों के लिए अपने घर की जांच करें। यदि आपको संदेह है कि आपका घर असुरक्षित है तो दोबारा प्रवेश न करें। बिजली बहाल होने पर आग लगने से रोकने के लिए उपकरणों और टूटी हुई लाइट को अनप्लग कर दें। ईंट की दीवारों और चिमनियों से दूर रहें क्योंकि वे क्षतिग्रस्त या कमजोर हो सकती हैं और झटके के दौरान गिर भी सकती हैं। अगर आपकी चिमनी क्षतिग्रस्त हो गई है तो अपने फायरप्लेस का उपयोग न करें क्योंकि इससे आग लग सकती है। ये गैसें भी निकल सकती हैं। अगर आपको अपना घर छोड़ना है तो अपनी आपातकालीन किट और अन्य आवश्यक सामान अपने साथ ले जाएं। संदेश को स्पष्ट जगह में पोस्ट करें या मार्क करते हुए कि आपको कहां पाया जा सकता है। भोजन या पानी को बर्बाद ना करें क्योंकि सप्लाई बाधित हो सकती है। माचिस न जलाएं। लाइट के स्विच तब तक चालू न करें जब तक आप सुनिश्चित ना हो जाएं कि कोई गैस लीक या फ्लैमेबल तरल पदार्थ नहीं गिरा है। उपयोगिताओं की जांच करने के लिए टॉर्च का उपयोग करें और क्षतिग्रस्त होने तक उन्हें बंद न करें। गैस के रिसाव से गंध आएगी, उसकी पहचान कर लें। यदि आपका घर नेचुरल गैस से लैस है तो किसी भी चिंता की सूचना देने के लिए या यदि आपको गैस की गंध आती है तो तुरंत अपने गैस प्रोवाइडर को फ़ोन करें। अगर आप जानते हैं कि कैसे गैस वाल्व बंद करें तो बंद कर दीजिए। एक बार गैस बंद कर दें तो उसे दोबारा चालू न करें। केवल एक लाइसेंस प्राप्त गैस तकनीशियन ही गैस को सुरक्षित रूप से चालू कर सकता है। यदि भूकंप के तुरंत बाद भी नल का पानी उपलब्ध है तो आपूर्ति कट जाने की स्थिति में बाथटब और अन्य कंटेनरों को भर दें। वही खतरनाक सामग्री या फैल के साथ अत्यधिक सावधानी बरतें। जब संदेह हो तो अपना घर छोड़ दें। अपने घर के सदस्यों की देखभाल करने के बाद आपको पड़ोसियों पर नजर रखें। अगर लोग फंस गए हैं तो बचाव उपायों को व्यवस्थित करें या आपातकालीन सहायता के लिए कॉल करें। यदि आप सुरक्षित रूप से उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, यदि आपके पास पालतू जानवर हैं तो उन्हें ढूंढने और उन्हें आराम देने का भी प्रयास करें। आपको खाली करना है तो उन्हें पहले से पहचाने गए पालतू जानवरों के अनुकूल जगह में ले जाएं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो अपने विंडो में एक सहायता चिन्ह लगा दें। एक आपातकालीन किट रखें जो आपको और आपके परिवार को कम से कम 72 घंटों तक जीवित रखेगी। आपातकाल स्थिति के लिए एक किट तैयार रखें। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी, भोजन जो खराब नहीं होगा जैसे डिब्बाबंद भोजन, एनर्जी बार और ड्राई फ्रूट्स, मैनुअल कैन ओपनर, बैटरी से चलने वाली टॉर्च, बैटरी से चलने वाला रेडियो, अतिरिक्त बैटरी आदि। प्राथमिक चिकित्सा किट आपके पास जरूर होनी चाहिए। यदि आपसे ये सब जानकारी अपने परिवार और बाकी अन्य लोगों के साथ साझा करके उन्हें जागरूक करेंगे तो भूकंप से बचाव बिल्कुल संभव है। जानमाल का नुकसान कम किया जा सकता है, संपत्ति की सुरक्षा की जा सकती है और आप अपने परिवारजनों की भी इस प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं।